बेसिकली आज थोड़ा सा मुझे माया के नर्व्स मॉडलिंग उसके ऊपर बात करनी है। उमूमन इसके ऊपर हम बहुत कम बात करते हैं। वजह यह है कि पॉलीगॉन मॉडलिंग बहुत हद तक आसान भी हो जाती है, और पॉलीगॉन मॉडलिंग एक ऐसी चीज़ है कि जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो जाती है इन टर्म्स ऑफ गेम हो गया, इन टर्म्स ऑफ लोकेशन मॉडलिंग वगैरह वगैरह। बहुत सारी जगहों पर बेसिकली हम 90% पॉलीगॉन यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन जो 10% उसमें हमें नर्व्स की मॉडलिंग बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है, और क्योंकि उसमें जो रिजल्ट है बहुत स्मूथ आता है। पहले मैं इन दोनों के दरमियान में थोड़ा सा फ़र्क बता दूं कि है क्या। सो फॉर एग्जांपल इफ आई क्रिएट ए पॉलीगॉन स्फीयर, ठीक, सॉरी क्या हो गया भाई, यस, क्रिएट पॉलीगॉन स्फीयर, ठीक। तो एक ये स्फीयर आ गया, और फिर हम आ जाएं क्रिएट के अंदर ही, तो यहाँ पे नर्व्स लिखा हुआ है, नर्व्स पिरामिड्स, और इसके अंदर भी कुछ बेसिक शेप्स ही हैं। तो अगर मैं इसका भी स्फीयर उठाऊं तो हमारे पास इसका भी स्फीयर क्रिएट होकर आ गया, ठीक। अब बेसिक लॉजिक ये है कि इफ़ यू सेलेक्ट बोथ द स्फीयर्स, और अगर मैं डीसेलेक्ट करूँ तो आपको दोनों स्फीयर नज़र आ रहे होंगे, तो बज़ाहिर दोनों बॉल्स ही हैं, लेकिन डिफरेंस आता है कि ये ज्योमेट्री कैलकुलेट और क्रिएट कैसे हुई है इन टर्म्स ऑफ इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर। मतलब ये कि अगर मैं पॉलीगॉन सेलेक्ट करूं तो पॉलीगॉन के ऊपर हमें पता है कि अभी तक हम जितना काम करते हैं वो राइट क्लिक करके हम इन टर्म्स ऑफ उसके वर्टेक्स, एजेस और फेसेस करते हैं, ठीक। तो मैंने पॉलीगॉन सेलेक्ट किया, मैं एजेस में गया तो आई कैन सेलेक्ट ईच एज, ठीक। राइट क्लिक करके वर्टेक्स में गए तो हम वर्टेक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से फेस में गए तो पूरे फेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, जब मैं फेस को मूव कर रहा हूँ तो वही फेस और उसके एडजेसेंट एजेस मूव होती हैं। ये पॉलीगॉन का बेसिक रूल है, और इसको हम अगर हम चाहें तो बेसिकली इन पॉलीगॉन्स को हम डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक, ताकि एक होल कट हो गया। इफ़ वी वांट वी कैन सेलेक्ट दीज पॉलीगॉन्स, और हम इन पॉलीगॉन्स को सेलेक्ट करते हुए हम इनको एक्सट्रूड वगैरह भी जो है फॉर एग्जांपल वो कर सकते हैं। तो इफ़ आई हैव टूल किट अवेलेबल, तो यहाँ पे जो टूल्स हमारे पास हैं, वी कैन यूज़ दिस वेरियस टूल्स टू परफॉर्म ऑप्शंस। तो ये एक्सट्रूड भी हम इसमें कर सकते हैं, जो कि उसके सेलेक्टेड फेसेस को खींच के बाहर आ जाता है। ये पॉलीगॉन के ऊपर है, और ये हमने ऑपरेशन वगैरह इसके ऊपर बहुत सारे ऑलरेडी देखे हुए हैं, ये सारे टूल्स अवेलेबल हैं। जब हम नर्व्स के ऊपर आते हैं तो बेसिकली नर्व्स का एक तो फुल फॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म रैशनल बी स्प्लाइंस, ठीक। नोटपैड, इसको हम नर्व्स को हम कहते हैं दिस इज नॉन यूनिफॉर्म रैशनल बी स्प्लाइंस, ठीक। ये इसका फुल फॉर्म आ जाता है नर्व्स का। बेसिकली इसके मतलब ये कि ये एक ऐसी सरफेस है जो कि कंटिन्यूस है। इन अदर वर्ड्स, ये कर्व्स में से बनाई हुई सरफेस है। ये एजेस, वर्टेक्स और फेसेस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इसके जो सेगमेंट्स हैं वो हमारे पास एक कंटिन्यूस कर्व की सूरत में आता है, कि एक सिंगल कर्व है उस सूरत में बनाया जाता है। जब इसके ऊपर आप राइट क्लिक करोगे तो आपको एजेस, वर्टेक्स नज़र नहीं आएंगे। आपको एक चीज़ नज़र आएगी आइसोपॉम, एक चीज़ नज़र आएगी सरफेस पॉइंट, एक चीज़ नज़र आएगी आपको होल, और एक चीज़ कंट्रोल वर्टेक्स, देन सरफेस पैच। ये 4-5 कंप्लीटली डिफरेंट नाम है जो हमने आज भी पॉलीगॉन के हिसाब से काम नहीं करते। पॉलीगॉन में वर्टेक्स, फेसेस, एजेस, यूवीज, मल्टी, ये चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास। जब आप इसको सेलेक्ट करके इसके आप फॉर एग्जांपल आइसोपॉम में चले गए तो यू वुड सी नथिंग, जस्ट ब्लू लाइंस, एंड आप ब्लू लाइन पे क्लिक करो तो बेसिकली आप कुछ सिर्फ उसको मूव कर रहे हो, और वो बेसिकली डॉटेड लाइन ऐड कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। इफ आई प्रेस डब्ल्यू, नथिंग हैपेंस। WER हम प्रेस कर रहे हैं, यहाँ पे मूव हो रहा है WER, लेकिन यहाँ पे कोई भी मूव का मैनिपुलेटर नहीं आ रहा, बिकॉज बेसिकली आप आइसोपॉम को कुछ नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते, सिर्फ एक लाइन को डुप्लीकेट करते हैं ताकि मुझे कल को अगर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सेगमेंट चाहिए तो उसके लिए हम आइसोपॉम इस्तेमाल करते हैं। तो इस आइसोपॉम का भी बेसिकली और कोई काम नहीं, सिर्फ एक्स्ट्रा सेगमेंट ऐड करने वक्त हमें ये काम आता है। मैं इस पर आगे आके बात करता हूँ। फिर हम आ जाते हैं सरफेस पॉइंट के ऊपर। तो बेसिकली इट अगेन एड्स दीज लाइंस। इफ आई क्लिक ऑन एनी सरफेस पॉइंट, तो जहाँ पे मैं पॉइंट क्लिक करूंगा तो वहाँ से उसने देखो एक डॉटेड लाइन येलो कलर की दे दी। इसका मतलब ये कि इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, कोई WER नहीं आ रहा हमारे पास, सवाई ये कि डॉटेड लाइंस हैं। और आगे चल के हम सरफेस में जाके एक टूल यूज़ करते हैं, इंसर्ट आइसोपॉम करके। किधर गया भैया? ओ ये इंसर्ट आइसोपॉम। तो व्हेन आई क्लिक ऑन दिस वन, तो बेसिकली जहाँ जहाँ डॉटेड लाइन थी वहाँ पे एक सेगमेंट एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। जैसे एज हम जाते हैं ना पॉलीगॉन में, तो यहाँ पे इंसर्ट एज लूप टूल है, तो वो एक पूरा लूप ऐड कर देता है। यहाँ पे भी बेसिकली ये वही चीज़ कर रहा है और नथिंग एल्स, तो उसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा। तो आइसोपॉम हो गए, सरफेस पॉइंट्स हो गए, बेसिकली इनका काम ये है। आइसोपॉम पे जाओगे तो एक लाइन को पकड़ के आपको ड्रैग करना है कि भाई मुझे इस लाइन की नेबर में चाहिए या इस लाइन के नेबर में चाहिए, तो वो यहाँ पे लाइन आ जाएगा। तो वो लाइन पे क्लिक किया, ब्लू लाइन को ऑलरेडी, एंड ड्रैग किया तो मेरे पास लाइन आ गई। आइसोपॉम में गए तो ये एक डॉट आ गया, इस डॉट से क्रॉस में एक दो लाइनें आ गई, बस
इन दोनों का काम यही है। अब तो काम करना किस में, काम एक्चुअली करना होता है आपको कंट्रोल वर्टेक्स में या हुल में। जब आप कंट्रोल वर्टेक्स में जाओगे तो अब बेसिकली पॉलीगॉन नर्व्स की सरफेस का एक्चुअल पता चलता है। जब मैं कंट्रोल वर्टेक्स पे गया तो पहली चीज़ हम नर्व्स के अंदर नोट ये करते हैं कि ये वो ज्योमेट्री है जिसके वर्टेक्स उसके फेसेस के ऊपर मौजूद नहीं है। इन अदर वर्ड्स, जब आप पॉलीगॉन पे जाते हो, राइट क्लिक करके वर्टेक्स में गए तो इसके वर्टेक्स उसके फेसेस और एजेस के साथ कनेक्टेड है और उसी के ऊपर है। और जब आप किसी भी एक वर्टेक्स को मूव करोगे तो उसके एडजेसेंट एजेस एग्जैक्टली उतना ही शार्पली मूव करेंगे। तो अगर आप एक मूव कर रहे हो, दो मूव कर रहे हो, तो वो उस हिसाब से हार्ड एक एजेस मूव हो रही होती है। जब आप नर्व्स के अंदर जाते हैं और इसके कंट्रोल वर्टेक्स सेलेक्ट किए तो पहली चीज़ हम ये नोट करते हैं कि वो हवा में तैर रहे हैं, ठीक, वो उसकी ऑब्जेक्ट की सरफेस के ऊपर मौजूद नहीं है। उसका मतलब या उसकी वजह यह है क्योंकि ये कंट्रोल वर्टेक्स है, सीरियस, ये कंट्रोलिंग वर्टेक्स है, एग्जैक्ट वर्टेक्स नहीं है जो पॉलीगॉन में पाई जाती है। इस कंट्रोल वर्टेक्स का मतलब ये कि ये इसके शेप को कंट्रोल कर रही है, एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर रही। कंट्रोल का मतलब ये कि वो वहाँ पे मौजूद है, वो थोड़ा बहुत उस पर असरअंदाज हो रही है उसके शेप के ऊपर, एग्जैक्टली उसको कंट्रोल नहीं कर रही जैसे वर्टेक्स करती है कि जहाँ वर्टेक्स होगी वहीं पेजेस होंगे, उस हिसाब से फेस बनेंगे। तो ये एग्जैक्ट डेफिनेशन आ जाती है, यहाँ पे एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, थोड़ा सा फर्क आ जाता है। फिर जब आपने इस वर्टेक्स को सेलेक्ट किया, नाउ यू गेट मूव टूल, रोटेट टूल और स्केल टूल अब आपके पास वापस आ जाएंगे। अब इसका मतलब ये कि आपने एक वर्टेक्स पे क्लिक किया, डब्ल्यू किया, एंड एज सून एज आई मूव आउट, तो सीधे ये चीज़ कहलाती है कंट्रोलिंग, नॉट डिफाइनिंग, कि जो ही मैंने मूव किया तो एक बड़ा नाइस स्मूथ सा एक बम्प क्रिएट हुआ और वर्टेक्स यहाँ चली गई लेकिन बम्प उसके मिड में यहाँ पे आया। तो बेसिकली माया करता क्या है कि वर्टेक्स उठाता है कि यार ये एक वर्टेक्स हुई, ये दो वर्टेक्स हुई, ये तीन वर्टेक्स फॉर एग्जांपल। तो जब आप इसको मूव करते हो तो वो इन तीनों वर्टेक्स का एवरेज निकाल के फिर मूव करता है कि अगर ये 10 यूनिट मूव किया तो इसके लोकेशन, इसकी लोकेशन, इसकी लोकेशन, तीनों को एग्जैक्टली नहीं बल्कि उसकी एवरेज निकाल के सॉफ्ट सा, हल्का सा, एक कंफर्टेबल से बेंडिंग दे रहा होता है। इसकी वजह से ये ज्योमेट्री हमेशा स्मूथ सॉफ्ट रही है, जिसकी वजह से हमें जो रिजल्ट है वो इस शेप का हमेशा सॉफ्ट में आ रहा होता है कि अगर मुझे सॉफ्ट सा कुशन बनाना है, पिलोज बनाने हैं, समटाइम्स कैरेक्टर्स में आ जाते हैं कि अगर मुझे कैरेक्टर्स सॉफ्ट से बनाने हैं तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन दैट वी यूज़ कि मुझे इस ज्योमेट्री को अगर इस तरह से कोई पिलो वगैरह या सॉफ्ट सरफेस, कोई सॉफ्ट ऑब्जेक्ट बनाना है तो यू कैन सी दिस कि इसका रिजल्ट ऑलरेडी हमारे पास बड़ा सॉफ्ट सा, बड़ा कंफर्टेबल सा आ रहा होता है। वजह यह है कि दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड ए स्मूथ ज्योमेट्री, जो हमें इफ़ आई मूव दिस बैक और थोड़ा सा मैं इसको मूव कर दूं तो ये बड़ी आराम से आपके पास एक राउंड सा कुशन जो नॉर्मल फॉर एग्जांपल सोफा टाइप का आ जाता है, वी कैन क्रिएट दैट वेरी क्विकली है। एंड तो वजह, और ये चीज़ अगर मुझे पॉलीगॉन से करनी है तो यू कैन इमेजिन कि हमें कितना ख्वारी करनी पड़ेगी, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसी तरह से अगर मैं क्रिएट नर्व्स और एक और स्फीयर उठाता हूँ और इफ़ आई प्रेस डब्ल्यू, यहाँ पर आ गया तो इसको उठा के मैंने ऊपर ले गया, दैन आई कैन क्रिएट ऑन वर्टेक्स, तो इसके मैंने सारे वर्टेक्स सेलेक्ट किए, स्केल में गए तो इसको मैंने जितना भी मूव करूँगा तो सीधे उसका रिजल्ट आपके पास बहुत सॉफ्ट सा, बड़ा स्मूथ सा आ रहा होता है। ये स्मूथ रिजल्ट पॉलीगॉन में लाने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उसको वर्टेक्स को स्मूथ करना पड़ेगा, फिर उसको स्मूथ करना पड़ेगा, फिर उसके सेगमेंट्स दुगने करने पड़ेंगे ताकि इतना सॉफ्ट स्मूथ सा रिजल्ट आ जाए। ये चीज़ इसमें 2 सेकंड में हो जाती है। तो कभी कभी और बहुत सारी जगहों पे ये ऑप्शन हमारे पास बड़ा एक कंफर्टेबल और बड़ा एक ईजी टू यूज़ फीचर आ जाता है फॉर नर्व्स का, कि आप बड़ी आराम से उस शेप को उसको मॉडिफाई कर सकते हो एंड यू कैन क्रिएट लॉट्स ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स दैट आर सपोज टू बी वेरी स्मूथ एंड वेरी नाइसली ऑर्गेनाइज्ड। बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि इसके वर्टेक्स उसके शेप को डिफाइन नहीं करते, वो जनरली उसकी पोजीशन को मूव करते हैं। नाउ यू कैन सी कि अब एक वर्टेक्स तो ये आ गया, ये वाली लाइन को डिफाइन कर रहे हैं, पर जिस वर्टेक्स को मैं नीचे ले गया था उसके वर्टेक्स पॉइंट काम नीचे हो गया। इफ आई प्रेस 4 तो वो वर्टेक्स पॉइंट ये रहे, ठीक है। तो उसके वर्टेक्स उसकी ज्योमेट्री के अंदर या टोटली कहीं दूर पड़े होते हैं, उस वजह से इसको थोड़ा हैंडल करना मुश्किल हो जाता है कभी कभार कि यार अगर मुझे इसकी शेप को मॉडिफाई करना है, चेंज करना है, तो मुझे उसके वर्टेक्स को ढूंढना पड़ता है कि उसके वर्टेक्स हमारे पास कहाँ चले गए। तो उमूमन इसकी बॉडी के अंदर आ गए या बॉडी से बाहर चले जाते हैं हमारे पास, तो वी हैव टू बी लिटिल बिट अवेयर ऑफ दैट। तो इसमें नर्व्स का बेसिक प्रिंसिपल ये आता है। दूसरा, जैसे इसमें मैंने फेस डिलीट किया, आप इसमें फेस डिलीट नहीं कर सकते, ठीक, क्योंकि आप फेस को टेक्निकली सेलेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो। यू कैन गो इनटू पॉइंट्स, ये पॉइंट ऐड करता है। सरफेस पैच में गए तो ये सेंटर का पैच आ गया, इसको आप मूव रोटेट कुछ नहीं कर सकते, या डिलीट भी किया तब भी कुछ भी नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो ये सरफेस पैच जो सेंटर था इसको आप सेलेक्ट कर पा रहे हो, बट इसके अपने अलग से यूजेस हैं। जब हम इसके टूल्स में आएंगे थोड़ा सा, देन आई विल एक्सप्लेन कि आप कुछ किस हद तक इसके टूल्स को यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली नर्व्स की सरफेस जो है वो डिलीट नहीं, मतलब उसके पैचेस जो है वो टूट नहीं सकते, वो कंटिन्यूस एक सरफेस कहलाती है।
कंटिन्यूस का मतलब ये कि ये यहाँ से शुरू हुई और ये लाइन कंटिन्यूसली नीचे तक जा रही है। इसको आप एडिट नहीं कर पा रहे, इसको आप मॉडिफाई नहीं कर पा रहे, इसको आप चेंज नहीं कर पाते, ये एज इट इज़ हमारे पास रहती है। ठीक है, इसको आप एक्सट्रूड नहीं कर सकते, फेसेस को आप सेलेक्ट करके इसको एक्सट्रूड नहीं कर सकते। ये एज इट इज़ स्मूथ सॉफ्ट सी रहेगी, सिंगल सरफेस रहती है। सिंगल सरफेस का एक और एग्जांपल ये है कि इफ आई डिलीट ऑल दिस थ्री, क्रिएट नर्व्स, स्फीयर में चले गए, इसको उठाया ऊपर रखा, ठीक, तो इफ आई कम इनटू इट्स चैनल बॉक्स, तो यहाँ बाकी सेटिंग्स नॉर्मल है। इनपुट्स में चले गए, जो इसकी इनपुट नोड है, ऑब्वियसली वी हैव द रेडियस विच वी कैन कंट्रोल। फिर इसमें एक चीज़ क्या आती है, स्टार्ट स्वीप और एंड स्वीप। अगर मैं एंड स्वीप को कम कर दूँ तो यू कैन सी कि दिस इज़ व्हाट बेसिकली इट मीन्स कि यार ये एक कंटिन्यूस सरफेस है, एक सीधा सीधा कागज़ है, उसको आपने लपेट कर गोल कर दिया। ये वो चीज़ है कि एक सिंगल सीधा सीधा कागज़ है बेसिकली, और एक कंटिन्यूस सरफेस, एक सिंगल टुकड़ा है। उस सिंगल टुकड़े को आपने फोल्ड करके राउंड शेप में या किसी भी शेप में ढालना चाह रहे हो तो आप ढाल सकते हो। उस एक सिंगल सरफेस को आप बीच में से काट नहीं सकते, डिलीट नहीं कर सकते, मॉडिस के वर्टेक्स को एक्सट्रूड नहीं कर सकते। ये सिंगल सरफेस ही रहेगी। बाकी जिसके वर्टेक्स हैं वो उसके शेप को कंट्रोल करते हैं इन टर्म्स ऑफ डिफाइनेशन, कि आप उसमें से किस तरह से ऑब्जेक्ट्स की पोजीशंस को मैनिपुलेट कर सको, थोड़ा सा उसके शेप को बेंड कर सको, डिफॉर्म कर सको, वगैरह वगैरह। बट अदर देन दैट यू कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स विद दिस शेप इन टर्म्स ऑफ मेजर मॉडिफिकेशन। तो इसमें हमेशा ज्योमेट्री स्मूथ रहती है। तो जहाँ कहीं आपको स्मूथ सॉफ्ट सा ऑब्जेक्ट चाहिए, समटाइम्स ड्रेसेस हो गए, कपड़े हो गए, ऑब्जेक्ट्स हो गए, वाज वगैरह हो गया, इस हद तक कि गाड़ी हो गई, ह्यूमन फेस हो गया, क्योंकि ह्यूमन फेस भी बड़ा नाइस एंड सॉफ्ट सा कर्व है, तो वो भी अक्सर लोग नर्व से ही बनाते हैं। कीपिंग इन माइंड, क्योंकि इसकी ज्योमेट्री हमेशा एक स्मूथ रहती है, तो ये ऑटोमेटिकली वर्टेक्स की जो पोजीशन है उसको स्मूथ रखता है। तो उसकी वजह से इसकी कैलकुलेशन एज कम्पेयर टू पॉलीगॉन ज़्यादा है या हैवी है। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं हर चीज़ नर्व से बनाना शुरू कर दी तो मेरे पास, और मैं बना सकता हूँ ऑब्वियसली, एक चीज़ का ख्याल ये रखना पड़ता है कि इसमें हार्ड सरफेस नहीं हो सकती, मतलब शार्प कोना नहीं आ सकता। जैसे टेबल का कोना शार्प हो गया या दीवार की किनारियाँ शार्प हो गई, तो वो इसमें नहीं बनती। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी चीज़ हम बनाएंगे वो हैवी बनेगी। नर्व्स की कैलकुलेशन को करने में माया को टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि इसकी ज्योमेट्री थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की बनी हुई है, तो उस वजह से माया को टाइम ज़्यादा लगेगा, तो ये हैवी बन जाती है। फिर ये सिंगल सरफेस है, तो ऑब्वियसली आप उसकी फोल्डिंग को कंट्रोल कर सकते हो। इफ आई कम बैक हियर, चैनल बॉक्स में गए, तो यहाँ से जब हमने उसको कंट्रोल किया तो स्टार्ट मीन्स वो 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ और वो 360 डिग्रीज पूरा मैथमेटिकली जब हम करते हैं तो कंप्लीट कर रहा होता है, और हम उसको मॉडिफाई इस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं। फिर इसकी इंटरपोलेशन डिग्री क्यूबिक हो या लीनियर हो, लीनियर हम कर देंगे तो इसकी एजेस हमारे पास इस तरह से आ जाएंगी, मीन्स कि वो स्मूथिंग को काउंट नहीं कर रहा, अब एग्जैक्टली वो क्यूबिकल लीनियर सीधे सीधे फेसेस बना रहा है। फॉर वट एवर पर्पज यू नीड टू डू दैट। सेक्शन से हम इसकी कंट्रोल कर सकते हैं कि सेक्शंस कितने होने चाहिए, एंड वी गेट अ बेसिक सरफेस वगैरह वगैरह। स्पैन्स, इसके स्पैन्स आ गए हमारे पास। अगर मैं क्यूबिक में चला गया हूँ तो सीधे इस टाइम्स ने ऑटो उसको स्मूथ कर दिया, और सेक्शंस को हम बढ़ा देंगे तो ज्योमेट्री आपकी और स्मूथ हो जाएगी। क्यूबिक लीनियर मीन्स कि वो बड़ी हार्ड सरफेस आ जाएगी, तो इन अदर वर्ड्स वो उसको ऑटोमेटिकली क्यूबिक एल्गोरिथम के तहत स्मूथ कर देता है, और लीनियर से उसके हार्ड एजेस आ जाएंगे हमारे पास। इफ आई क्लिक ऑन वर्टेक्स, नाउ यू कैन सी दिस, उसकी शेप डेफिनेशन हमारे पास आ गई, जस्ट लाइक पॉलीगॉन वी गेट। तो वी कैन कंट्रोल एंड वी कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग्स, बट अगेन कीपिंग इन माइंड कि इसके जो सरफेस पॉइंट्स वही रहे, इनको आप एक्सट्रूड वगैरह नहीं कर सकते, इट रिमेन्स एज इट इज़। तो बेसिक शेप्स हमारे पास जिसमें अवेलेबल हैं वही स्फेयर है। अगर मैं क्यूब में आ जाऊँ तो होपफुली एक और चीज़ आएगी, क्योंकि मैंने कहा इसमें बिल्कुल हार्ड एजेस नहीं आती, तो क्यूब की तरह का शक्ल इसमें पॉलीनर्व्स बना ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन जब आप क्यूब्स क्रिएट करने जाओगे तो यू गेट दिस क्यूब एज वेल। बट नाउ व्हेन यू गो एंड एडिट में जाओगे, इस पर सेलेक्ट करोगे, तो बेसिकली यू वुड फाइंड कि एक्चुअली उसने एक नहीं, वो 4, 5, 6 टुकड़े अलग अलग करके रख दिए आपके सामने, एंड यू कैन बेसिकली सेलेक्ट एंड मूव ऑल ओवर दैट। तो वो 6 प्लेन्स कर दिए, क्योंकि नर्व्स के अंदर टेक्निकली हार्ड एजेस क्यूबिकल वाली नहीं आ सकती, ठीक। तो ये बेसिकली हमारे पास नर्व्स का आ जाता है। फिर इसमें 2 चीज़ें और हैं जो आगे चल के हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। वो चीज़ हमारे पास कहलाती है सर्किल एंड स्क्वायर। इफ़ आई क्लिक ऑन सर्किल, तो वो बेसिकली एक सिंपल सा हमारे पास सर्किल बना देगा, जस्ट लाइक दिस वन, और ये कुछ भी नहीं, सिंपल एक लाइन का बेस्ड सर्किल आ जाता है। इफ़ आई राइट क्लिक ऑन दिस, आई गेट वर्टेक्स एंड होल्स। मैं होल पे भी बात करता हूँ, होल क्या चीज़ है, ठीक। तो वर्टेक्स पे आ गया तो वी कैन एडिट इट। वर्टेक्स अगेन, तो ये बेसिकली इस तरह से बिहेव कर रहा है कि आप उसके सर्किल कर्व्स को, पॉइंट्स को बड़े आराम से मैनिपुलेट कर सकते हो और एक अपनी मर्जी का कस्टम शेप बना सकते हो यूजिंग दिस सर्किल। और इसी तरह से फिर स्क्वायर आ जाता है, बट स्क्वायर अगेन व्हेन वी क्रिएट, तो वो एक लाइन अलग, दूसरी लाइन अलग, तीसरी लाइन अलग, और फिर इनको एक्चुअली ग्रुप करके वो शो कर रहा होता है कि दिस बिकम्स माई ग्रुप
तो ये चीज़ें आ गई इसके नर्व्स के अंदर। अब एक्चुअल में नर्व्स का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? अब जब हम बहुत कम दफ़ा ऐसा होता है कि मैं स्फेयर बना के उस पर काम कर रहा होता हूँ, ठीक है, ये बेसिक शेप्स गिवन है, बट नर्व्स का जादू यहाँ पे नहीं आता। नर्व्स का जादू आता है व्हेन वी स्टार्ट क्रिएटिंग समथिंग कॉल्ड कर्व्स। ठीक, इस कर्व टूल में चले गए, ये कर्व्स बनाएं और फिर हम इसके कर्व्स के ये वाले टूल्स यूज़ करें जिससे ये सरफेस हमारे पास क्रिएट होती है। इन अदर वर्ड्स, फॉर एग्जांपल मैं आ जाता हूँ वापस यहाँ पे क्रिएट कर्व्स टूल और मैंने एक सिंपल ईपी कर्व उठाया। ये तमाम कर्व्स सब कर्व्स हैं, सिर्फ बनाने के तरीक़ेकार अलग है, बनने के बाद सबकी आइडियोलॉजी एक हो जाती है। सीवी कंट्रोल वर्टेक्स कर्व कहलाता है, ईपी एग्जैक्ट पॉइंट कर्व कहलाता है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंट्रोल एंड CV इज इक्वल टू कंट्रोल वर्टेक्स कर्व और EP जो है हमारे पास वो कहलाता है एग्जैक्ट पॉइंट वर्टेक्स। ठीक है, ये एग्जैक्ट पॉइंट बेस्ड कर्व। दोनों में फ़र्क मैं भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि पर मैं सिर्फ समझाऊं कि कर्व्स हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, फिर मैं कर्व्स की डिटेल में जाते हैं क्या है। तो मैंने EP कर्व उठाया और मैं आ जाता हूँ स्पेस बार प्रेस किया एक दफ़ा तो मेरे पास चारों व्यू वापस आ गए। दोबारा मैं फ्रंट व्यू में आके स्पेस बार दबाया तो मेरे पास फ्रंट व्यू हमारे पास बहाल हो गया। ठीक, इस फ्रंट व्यू में आने के बाद फॉर एग्जांपल मुझे एक बेसिक चीज़ बनानी है, जैसे कि बॉटल हो गया या मग हो गया। ठीक है, तो मैंने एक कर्व उस शेप का बना दिया जस्ट लाइक दैट। हैंग ऑन, बैकस्पेस। अगेन मैं कर्व कैसे बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट, दिस इज मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ क्या हो गया। तो मैंने एक सिंपल सा रफ सा कर्व बना दिया जस्ट लाइक दैट। ठीक है, बाय गोइंग इनटू क्रिएट EP कर्व टूल वगैरह वगैरह। ठीक है, मैं भी सिर्फ एक फिनोमेना बता रहा हूँ कि कर्व से हम सरफेस जनरेट कर रहे हैं और उसका फ़ायदा वगैरह क्या होता है, कर्व कैसे बन रहा है, सरफेस कैसे, वो टूल्स पे टेक्निकल पे बाद में आते हैं। तो बेसिक नर्व्स का एडवांटेज आता है कि आप पहले कर्व बनाओ, कर्व में भी एक स्लाइस बनाओ, पोर्शन बनाओ, एक इमेज की सूरत में, फॉर एग्जांपल मैंने एक बनाया या आप कुछ भी बना दो, फिर आप आ जाओ नर्व्स कर्व के अंदर और यहाँ पे किधर गया सरफेस, सॉरी, तो ये कर्व बना दिया। इस कर्व से मुझे भी सरफेस जनरेट करनी है तो वो सरफेस के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। इसमें फॉर एग्जांपल मैंने एक रिवॉल्व पे क्लिक कर दिया तो नाउ यू कैन सी दिस कि उसने बड़ी क्विकली मुझे एक वाज बना के दे दिया या गमला या मटका या जो भी आप इसको कहना चाहो, वी कैन क्रिएट दैट। ठीक, इफ़ आई क्लिक एंड ड्रैग एंड मूव दिस साइड, तो ये मेरे पास कर्व था, तो मैंने एक्चुअली इसका एक आउटर प्रोपोर्शन से एक आउटलाइन बनाई और फिर उस आउटलाइन को सेलेक्ट करके सरफेस में गया और रिवॉल्व कर दिया। तो ये एक टूल है जो क्या करेगा कि उस कर्व्स को उठा के, इन अदर वर्ड उसको एक्सट्रूड करते हुए उसको गिर्द एक सरफेस रिवॉल्व करके बना के दे देगा बड़े आराम से। दैट इज़ द मैजिक ऑफ नर्व्स। इस वजह से इसका इस्तेमाल बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा फ़ायदेमंद हो जाता है कि कभी कभी बड़े कॉम्प्लेक्स शेप आप बहुत चंद लम्हों में बना सकते हो बाय जस्ट यूजिंग द कर्व। ठीक, और फिर उस कर्व के ऑब्वियसली आप उसके जितना वो बेसिकली उसके पिवट पॉइंट के हिसाब से उसको कंट्रोल कर रहा होता है कि जहाँ पे सेंटर पॉइंट आएगा उतना आप उसको मूव करोगे तो उस हिसाब से शेप उसका जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल आपको एक छोटी सी बॉटल बनानी है या बनाने के बाद भी फॉर एग्जांपल मैं जो इसको कंट्रोल करना था मैं आई कैन डू दैट एज वेल वेरी इजीली, वेरी कन्वीनियंटली, और मैं अपनी मर्जी से शेप्स को जो था वो डिफाइन कर सकता हूँ। तो सीधे मैं कर्व को एडिट कर रहा हूँ और क्योंकि ये सरफेस के साथ अटैच है तो वो ऑब्जेक्ट आपका मैनिपुलेट हो रहा होता है उसके बाद भी। तो आप बड़े कस्टमली, बड़े आराम से, बड़ी नाइस और स्मूथ सॉफ्ट सरफेस जो है वो ऑब्जेक्ट की बना सकते हो बाय यूजिंग नर्व्स। तो ये एक्चुअली नर्व ज्योमेट्री कहलाती है। तो समटाइम्स लोग समझते हैं कि यार यही नर्व्स है, नहीं, नर्व्स ये है लेकिन ये बेसिक शेप्स हैं। असल में नर्व्स का जादू आता है कर्व्स के थ्रू कि आप अपनी मर्जी का कर्व बनाओ और उस कर्व से फिर आप सरफेस जनरेट करो, यू गेट एवरीथिंग। तो आप कार बना सकते हो, ह्यूमन फेस बना सकते हो, आप बिल्डिंग्स भी, खैर बिल्डिंग में एक्चुअली शार्प कॉर्नर होते हैं बट फोकस है आपकी बड़ी राउंड सी बिल्डिंग हो, सॉफ्ट स्मूथ सी आप बिल्डिंग दिखाना चाह रहे हैं, यू कैन डू दैट। तो एनी स्मूथ सॉफ्ट कॉर्नर लाइक ऑब्जेक्ट्स, वास, मग, जग्स वगैरह, ह्यूमन फेस से लेकर कार्स तक भी, क्योंकि कार्स की बड़ी नाइस और कर्वी बॉडी होती है तो यू कैन जनरेट दैट। और फिर ऑब्वियसली हम अक्सर अखाद ऐसा करते हैं कि जैसे कार्स हो गई तो उसमें कहीं पे फिर शार्प एजेस, एक्सट्रूजन, पुलिंग वगैरह भी सब मुझे करनी होती है। तो हम बेसिक शेप नर्व से बना के वी गोइंग टू मॉडिफाई, और एक यहाँ पे ऑप्शन है कन्वर्ट का। कन्वर्ट में जाके मैं नर्व्स को पॉलीगॉन में कन्वर्ट बाद में कर सकता हूँ क्योंकि दोनों अलग अलग ज्योमेट्रीज हैं, दोनों की कैलकुलेशन अलग अलग है, दोनों की मैथमेटिकल और वर्टेक्स वैसे स्टेबल है तो आप डायरेक्टली दोनों पॉलीगॉन के टूल नर्व्स पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। बट हम क्या करते हैं कि बेसिक शेप नर्व से बनाया गाड़ी का, बाकी की जैसे हैंडल के डोर्स, किनारियाँ, खिड़कियाँ की चीज़ें, बाकी जो गाड़ी की डिटेल्स हैं वो ऐड करने के लिए हम उस नर्व्स को पॉलीगॉन में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर फर्दर कंटिन्यू करते हैं, या डायरेक्ट पॉलीगॉन से बना सकते हो, हर किसी की अपनी अपनी अप्रोच है। बहरहाल, सो दिस इज़ व्हाट वी डू। अब आ जाते हैं वापस कि यार एक चीज़ बनी कैसे और क्या हुआ। तो